जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है सवारी खुलकर क्यों नहीं आती। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी सवारी खुलकर क्यों नहीं आ रही। हमें पता कैसे चले और उसके लक्षण क्या होते हैं। आज मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ। देखिए, जितने भी माता काली के भक्त हैं या भैरव बाबा के भक्त हैं या भोलेनाथ के भक्त हैं, तो इन सब के लिए ही ये बहुत ख़ास जानकारी है। उनको पता होना चाहिए कि सवारी खुलकर क्यों नहीं आ रही, आने के लक्षण क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सवारी जब आती है तो वो अपने बहुत सारे संकेत आपको देती है जो आपको पता नहीं चलता। जैसे सवारी के असर होने लगते हैं शरीर के ऊपर। अपने आप ही ऑटोमेटिक शरीर हमारा गर्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बीमार से हो चुके हैं, हमारे शरीर में बुखार सा बन चुका है और होता हमें कुछ नहीं, बीमारी कुछ नहीं होती। तो ये भी एक संकेतिक असर होता है हल्का हल्का। दूसरे नंबर पर जब सवारी थोड़ी ज़्यादा आना शुरू होती है, क्योंकि सवारी जो है प्रॉपर शरीर पर एकदम नहीं आएगी, वो धीरे धीरे आएगी। वो पहले अपने असर दिखाएगी, आपको संकेत देगी। बस आपको संकेतों को समझना है, परेशान उनसे नहीं होना है। तो दूसरा लक्षण क्या होता है कि जैसे आप पूजा में बैठे हो और पूजा में बैठे बैठे आपने आंखें बंद करके अपने मंत्र जाप कर रहे हो, तो आपके सर पे एकदम से झटका सा लगेगा। ऐसा झटका लगेगा जैसे पीछे से किसी ने आपके सर को जो है पकड़कर हिला दिया हो। वो 1 सेकंड के लिए लगेगा बस। तो उसमें आप डरना मत। आपको ऐसा लगेगा जैसे मुझे नींद आ गई हो और मुझे नींद में झटके लग रहे हों, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सवारी आने के संकेत होते हैं। उसके बाद तीसरा लक्षण ये होता है कि जब सवारी आने के लक्षण होते हैं, वो संकेत देती है अपने। तो जैसे आप कहीं दूर जा रहे हो, मंदिरों में घूम रहे हो, मतलब ये सब चीज़ें आपको सपने में दिखाई देगी। वो मंदिर जो आपने कभी देखा नहीं हो, वहाँ पर आप माता काली की पूजा कर रहे हो। क्योंकि अगर आपने माता काली की पूजा करते हुए अपने आप को देख लिया, तो यही समझना कि आप पर सवारी आने की पूरी तैयारी हो चुकी है और ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के मंदिर आपको दिखाई देंगे, इस तरह की मूर्त आपको दिखाई देगी जैसी मूर्त की आप अपने घर में पूजा करते हो। तो ये सब चीज़ें आपको दिखाई देने लगेंगी। तीसरा संकेत ये होता है, अगर सवारी आपके शरीर पर आ रही है, जैसे आप बैठे हो पूजा पाठ कर रहे हो, या आप किसी मंदिर में बैठे हो या किसी कीर्तन में बैठे हो, कहीं भी मतलब बाहर किसी कीर्तन में आप गए हो और वहाँ पर जो है आपके शरीर में सवारी आ जाए। और जैसे सवारी आती है तो आपने क्या काम किया, अपना सर हिलाना शुरू कर दिया। तो जैसे आप सर अपना हिलाना ऑटोमेटिक शुरू कर देंगे और सर हिलाने के बाद फिर आप अपना ऑटोमेटिक सही हो जाओगे। ऐसा आपको लगेगा कि अभी क्या हुआ था, अभी तो मैं अपने आप ही सही हो गया। तो वो सवारी के लक्षण होते हैं। सवारी खुलकर आप पर नहीं आई है, उसे मत समझना कि सवारी आ गई है। उसका कोई भी नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है, आप भी उठा सकते हो। ये गलती मत करना, क्योंकि सवारी खुलकर अभी आप पर नहीं आई है, अभी आपको संकेत दे रही है। इन संकेतों से समझो कि आप पर सवारी आने वाली है। बस आपको अपनी परीक्षा में पास होना है, अपनी पूजा पाठ में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपको लगाना है। चौथा नंबर क्या होता है कि जब सवारी आती है, सवारी आने का सही लक्षण मैं आपको बताती हूँ। सवारी आने का सही लक्षण ये होता है, अगर सवारी आपके शरीर में आई और शरीर पर आपने उठकर झूमना शुरू कर दिया। कहीं मंडली में बैठे हो, आप कीर्तन मंडली में बैठे हो, तो आपने उठकर झूमना शुरू कर दिया और झूमते झूमते ही जो है सवारी आपके शरीर में से फिर निकल कर चली गई। तो क्या होता है कि वो सवारी फिर भी खुलकर नहीं आई, क्योंकि आप झूम रहे हो और बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो झूमने का मतलब यही होता है कि सवारी अभी आप पर प्रॉपर नहीं आई है। जब सवारी शरीर पर आती है तो आप पर शरीर पर जो सवारी आएगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके जो चक्र है आपका, इससे ही आपको सवारी का पता चलेगा। यहाँ आपके कीड़े से काटने लगेंगे, कीड़े से रौंदने लगेंगे, क्योंकि पहले सवारी जो है हमारे आगे चक्र पे ही आती है। आगे चक्र पे ही सब कुछ हमें पता। इसके बाद आपका सर घूमने लगेगा, आप सर को घुमाने लगोगे, बड़े ख़तरनाक तरीके से अपने सर को घुमाने लगोगे, हाथ पैरों को आप दे मारने लगोगे। ऐसा आपको ज़्यादा टाइम तक नहीं होगा, सिर्फ 1 या 2 मिनट तक होगा। 1-2 मिनट के बाद आप शांत हो जाओगे और शांत होकर आप बिल्कुल चुप बैठ जाओगे। तो ये होते हैं सवारी आने के लक्षण। तो जैसे ही आप चुप बैठोगे
तो सबसे पहले आपका क्या होगा कि जो सवारी आप पे आई है, जो शक्ति आपके आई है, वो आप पे जयकारा बुलवाएगी। आप जयकारा बोलोगे, आपको कम से कम 5 या 7 बार जयकारा बोलना होगा, वो खुद बुलवाएंगी आपको। उसके बाद क्या होगा, जो आपके सामने बैठे हैं, जो आपके सामने बैठे हैं, जहाँ पर आप बैठे हो, जिनके पास आपके सामने वो लोग बैठे हैं, उनसे जो है सवारी जो है वचन करेगी, उनके सवालों का जवाब देगी, उनसे पूछेगी कि तेरी क्या समस्या है, क्या परेशानी है, फिर उसको सब कुछ बताएगी। इस तरह से बताएगी, फिर बताकर जो है सवारी शांत हो जाएगी। देखो सवारी शरीर से सवारी जाती नहीं है, बस शांत हो जाती है। तो इस तरह के वचन करेगी, ये होता है सवारी आने का सही लक्षण। ये मत समझना कि ज़रा सा सर घुमाया और सवारी आ गई, या आपको कहीं से झटके लगने शुरू हुए तो सवारी आ गई, ऐसे नहीं आएगी। सवारी के पहले आने के संकेत मिलेंगे आपको, और फिर जैसे मैंने आपको बताया है सवारी आगे चक्र से आती है, उसी तरह से आएगी। अगर आपने थोड़ी सी भी आप पर मतलब सवारी आने के लक्षण हुए और आप झूम कर बैठ गए तो समझना मत कि सवारी आई है। उस ऐसी गलतफहमी में कभी मत रहना। सवारी आने का यही सही तरीका है जो मैंने आपको बताया है। तो मित्रों, आपको क्या करना है, ऐसे में देखिए कोई भी गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। अगर सवारी आ गई, सारा सत्य के साथ ही काम करना है, किसी से बेईमानी नहीं करनी है, किसी का बुरा नहीं सोचना है। अगर आपने ऐसा करा कि बुरा सोचा या किसी से पैसे ठगने की कोशिश करी सवारी आने के बाद, तो ये देख लेना कि सवारी आपके शरीर से निकल कर चली जाएगी और वापस कभी भी नहीं आएगी, और आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ेगा जिससे आप पैसे मांग रहे हो, आपका ही नुकसान होगा। आपके सारे काम बिगड़ने लगेंगे, काम धंधे आपके सब बंद हो जाएंगे, जो इनकम है आपकी वो ख़त्म हो जाएगी, लक्ष्मी आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। ये समझ लेना कि आपका एक तरह से विनाश हो जाएगा अगर आपने शक्ति का कोई भी गलत फ़ायदा उठाया। बस आपको शक्ति का फ़ायदा सही उठाना है, दूसरों का भला करना है, किसी का नुकसान नहीं सोचना, किसी से नाजायज़ पैसे नहीं मांगने। क्योंकि जब कोई किसी पर सवारी आती है तो वो देखो छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी होती है, 1% होती है, और आपका भी 1% रूप बन जाता है। तो इस तरह से इन चीज़ों का गलत फ़ायदा कभी मत उठाना, अपनी पूजा पाठ को बढ़ा देना और पूरे ध्यान से करना। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।